सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। आज के शो में ख़ास बात यह है कि वो लोग जो कि शायद बच्चे को उंगली पकड़ के चलना तो नहीं सिखाते, लेकिन ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है ये ज़रूर सिखाते हैं। उन चंद लोगों को हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। जी हाँ, वो तमाम लोग जो कि प्रोफेशनली एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता ज़रूर हैं, लेकिन वो इन दिनों USA के अंदर मौजूद हैं। एक प्रोग्राम है स्टडी टूर फॉर पाकिस्तानी टीचर्स एजुकेटर्स, उसके तहत 24 टीचर्स यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स यहाँ पर लाए गए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट के दरमियान एक प्रोग्राम के तहत क्या है वो प्रोग्राम, हम उनसे जानेंगे और ये देखेंगे कि आया इस प्रोग्राम से वाकई पाकिस्तानी टीचर्स को, पाकिस्तानी प्रोफेसर्स को, पाकिस्तानी तालीम से जुड़े हुए लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा है। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाऊंगी आपसे। हमारे साथ सबसे पहले सैयद ज़हीरुल हसन साहब कोयटा से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उसके अलावा शाहिदा माहीन साहबा इस्लामाबाद से हैं और डॉक्टर सालिहा परवीन साहबा हैदराबाद से हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाहिदा साहब आपके पास आऊँगी, आप डायरेक्टर प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हैं। इस प्रोग्राम का अगर हम एक आम आदमी को समझाएं कि पाकिस्तानी टीचर्स प्रोफेसर्स को इकट्ठा करना, उसके बाद USA में लेके आना, इसका मकसद क्या था और आखिर शुरू क्यों किया गया? ये USAID जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहा है और एजुकेशन उसमें से एक शोबा है। इस वक्त जो 5 साल का एक प्रोजेक्ट USAID ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शुरू किया है, उसका बुनियादी मकसद तो बेसिक एजुकेशन को इम्प्रूव करना था, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे टीचर एजुकेटर्स हैं उनके टीचिंग के तरीक़ेकार को भी इम्प्रूव करने के लिए इसे शुरू किया गया। जो असल काम किया गया था वो 4 साला B.Ed ऑनर्स की डिग्री का इजरा था। इस प्रोग्राम को एलिमेंट्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इदारों में शुरू कर रहे हैं और कर चुके हैं। जहाँ तक बात है इस टूर की, इन तमाम टीचर एजुकेशन के जो कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, हमारे तमाम एजुकेटर्स उसका हिस्सा रहे थे। इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स उनके साथ काम करते थे, एक्सपर्ट्स काम करते थे। उन्हीं में से एक कोर्स प्रैक्टिकम था। जो कोर्स है उसका बुनियादी मकसद अब ये है कि स्टूडेंट्स को आप थ्रू आउट शुरू से अपने प्रोफेशन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उस जगह से कनेक्ट कर देते हैं जहां उसने फ्यूचर में जाके पढ़ाना है। हमने जो पाकिस्तान नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो इस वक्त डिज़ाइन हो चुके हैं उसके मुताबिक अपने टीचर्स की क्वालिटी को यानी एक तरह से एक्सचेंज किया आप लोगों ने अपने मटेरियल को इनके साथ। अच्छा ज़हीर साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आपका ताल्लुक कोयटा से है। अगर हम सिचुएशन देखें पाकिस्तान में, तालीम जो है उसके ऊपर सबसे कम खर्च किया जाता है और कोशिश नहीं की जाती है कि तालीम के स्टैंडर्ड को बेहतर किया जाए। आप जब कोयटा से यहाँ पर आए थे तो जाहिर सी बात है वो एक जो माहौल हम कोयटा में या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में देखते हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अमेरिका आने के बाद आपका 15-20 दिन का ये टूर, आप मुख्तलिफ शहरों में गए, आपने यूनिवर्सिटीज़ और आपने लेक्चर्स भी यकीनन लिए होंगे, प्रोग्राम के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली होगी। कितना डिफरेंस नज़र आया? हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं? ऐसा है कि एजुकेशन के हवाले से डेफिनेटली वो लेवल तो नहीं है हमारा जो बाकी दुनिया का है, लेकिन जो नया प्रोजेक्ट जिसका भी शाहिदा ने जिक्र किया USAID के थ्रू ताउन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसकी शुरू से इसका आगाज़ जो था वो उस स्टैंडर्ड बेस था। जैसे हमने कहा ना, नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर, प्रोफेशनल नेशनल स्टैंडर्ड टीचर पहले बनाए गए और फिर अब उन्हीं को उसको पैमाना बनाकर असातिज़ा की तरबियत की जा रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ से स्पेशली लर्न करके जा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है। ठीक है, ज़हीर साहब से अब मज़ीद भी बात करूँगी और मैं आपकी तरफ भी आऊँगी सालिहा साहबा, लेकिन सबसे पहले हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो पाकिस्तानी एजुकेशन है इस वक्त कहाँ पर खड़ी है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस तरह हम पाकिस्तानी एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं और क्या इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अभी भी मैच करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 13 नवंबर 2012 को 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम का बिल मंजूर किया गया है, जिसके बाद उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जुर्माना किया जाएगा और प्राइवेट तालीमी इदारों को पाबंद किया गया है कि वो 10% कोटा गरीब बच्चों के लिए मखसूस करेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मुस्बत इक़दाम है। नेशनल असम्बली ने आके एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है कि एजुकेशन पे फोकस ज़रूरी है। बदकिस्मती ये है कि सिर्फ बिल पास होने से तालीम का ना तो मयार तब्दील होता है, ना ही उसकी सप्लाई बढ़ती है। दूसरी ये बात याद रहे कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम जो है वो अब एक सूबाई मसला बन गया है, प्रोविंसेस के पास चला गया है। सो नेशनल असम्बली का बिल पास होने से जब तक सूबे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, तो उससे कोई खातिर खा फ़र्क नज़र नहीं आएगा।
पाकिस्तान में जो एलीट स्कूल्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम, हमारे जो अमीर लोगों के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे तो मगरिबी सिस्टम जो है, निज़ाम जो है तालीम का, वो चल रहा है। और वहाँ पे वाकई उन बच्चों को चैलेंज किया जाता है और उनको पढ़ाया तकरीबन उसी तरीके से जाता है जिस तरह यहाँ पे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और वही बच्चे हैं फिर जो वो फिर पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या बाहर आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। उनको फिर अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरियाँ भी मिल जाती हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी नौकरियाँ मिल जाती हैं उनको। हमारे यहाँ जो मसला है वो उन लोगों का है जो कि दरमियानी तबके से या निजी तबके से ताल्लुक़ है, उनके बच्चों का। अगर मैं जाके किसी स्कूल में पढ़ाऊँ और मैं बच्चे को बोलूँ कि ये जो पहली जमात की किताब है उसको तुम रखो साइड में, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ साइंस में क्या है, तो वालिदैन आ जाएंगे कि ये आप क्या पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की खराबियाँ हों या उनका हल तलाश करने की ख्वाहिश, आसिफ मेमन हर चीज़ के बारे में वाज़ेह सोच रखते हैं। ज़्यादा स्कूल बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या बहुत ज़्यादा पैसा फेंकने से इस मामले में, मेरी नज़र में कम से कम। इस राय से काफ़ी दूसरे लोग इख्तलाफ करते होंगे आई एम श्योर, मगर मेरी नज़र में हमारी सकाफ़त में एक बात है, तालीम की तरफ एक रुझान है, उसको बदलने की ज़रूरत है। आसिफ मेमन का ताल्लुक़ कराची से है। हमारी मुलाकात हुई इनसे वाशिंगटन डीसी की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, जहाँ से इन्होंने हाल ही में एजुकेशन में अपना PhD मुकम्मल किया है। यहाँ पहुँचने के बाद, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी आने के बाद, आपके एक्सपीरियंसेस यहाँ के तालीमी निज़ाम के हवाले से क्या रहे और किस तरह वो मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से? जब मैं हाई स्कूल कर रहा था, इंटर कर रहा था, तो उस ज़माने में ये होता था कि आप नोट्स जाके फ़ोटोकॉपी करते थे और वो नोट्स फ़ोटोकॉपी करके फिर आप इम्तिहान से पहले उनको अच्छी तरह याद करते थे, मगर सिर्फ ये नहीं समझते थे कि उन नोट्स में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बात क्या है, आप उसको याद करते थे, बता रहे थे खुद, और फिर उस जो याद किया उसको जाके इम्तिहान में लिख कर आते थे। तो यहाँ पे वो तरीका नहीं है। यहाँ पे आप इम्तिहान देते हैं, वहाँ पे या तो चॉइस वाले इम्तिहान होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, या तो फिर आप ऐसे लिखते हैं या मजमून लिखते हैं और फिर उस पर वो आपको जज करता है, आपका टीचर, के आपने कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं समझा। तो ये मेन फ़र्क मेरी नज़र में है यहाँ के तालीमी निज़ाम में और हमारे तालीमी निज़ाम में, और ये मेरी राय है कि यहाँ का तालीमी निज़ाम इस वजह से बेहतर है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की 1.5% की रफ्तार से बढ़ती आबादी में कितने फ़ीसद अफराद को तालीम के उन मौक़ों तक रसाई है जिनका जिक्र आसिफ मेमन ने किया। USIP के मुईद यूसुफ पाकिस्तान के तमाम तालीमी मसाइल की जड़ मुल्क में तेज़ी से बढ़ती हुई माशी तफरीक को करार देते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, अमेरिका आते हैं, बरतानिया जाते हैं, कहीं और जाते हैं, they're as good as anybody। आप देखिए आपके डॉक्टर्स यहाँ, इंजीनियर्स यहाँ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पढ़ाने वाले, क्या क्या नाम आपके निकले। बदकिस्मती ये है कि हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के 2-3-4% लोगों के लिए मखसूस। आप अगर किसी देहात में हैं, जितने मर्जी ज़हीन हों, अगर आपका इकनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं है, अगर आपके वालिदैन की तालीम या ऐसी नहीं है, तो आपको प्राइवेट स्कूल किसी शहर में दाखिल ही नहीं होने देता है। तो हमने तो एक बिल्कुल एपाटाइट क्रिएट कर दी है। इनका कहना है कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके को मुल्क के सरकारी तालीमी ढांचे और मयार की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरा कोई स्टेक नहीं रह गया पाकिस्तान के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में। ना मैंने वहाँ पढ़ना है, ना मेरे बच्चे ने जाना है, मैंने अंग्रेज़ी बोलनी है, बाकियों ने उर्दू बोलनी। तो हमने तो अपनी सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा एक ये वेज और फॉल्ट लाइन और एक खला पैदा कर दिया है कि मेरे नज़दीक न सिर्फ तालीम, लेकिन आपकी सोसाइटी में जो इंटॉलरेंस बढ़ रही है, जो पोलराइजेशन हो रही है, जो एक दूसरे को आप बात करने को अब तैयार नहीं है एक दूसरे से, उसकी भी यही वजह है कि आपने अलग-अलग एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर दिए हैं। जिसके पास पहले ही वसाइल हैं वो सबसे अच्छी एजुकेशन ले रहा है, जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है वो और बुरी एजुकेशन ले रहा है। तो मसला तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी का है या तालीमी मयार बुलंद करने का? कम आमदनी वाले तबके को अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाने से हल होगा या तालीम के शोबे पर मुल्की बजट का 7, 8 या 9% खर्च करने से? माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के तालीमी मसाइल का हल इन सारे सवालों के ठीक ठीक जवाबों में है।
पाकिस्तानी एजुकेशन को अभी कितना इंप्रूव होने की ज़रूरत है, इसका आपको एक अच्छा आइडिया ज़रूर मिल गया होगा। मज़ीद भी इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सना एक पाकिस्तानी। आज के शो में हमने कुछ टीचर्स को, कुछ प्रोफेसर्स को और तालीम के शोबे से जुड़े हुए हमने प्रोफेशनल्स को दावत दी है, क्योंकि ये एक प्रोग्राम के तहत जो कि USAID के हवाले से कायम किया गया था, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लाया गया था। लेकिन इसका मकसद ये था कि एक तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम भी, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान में शायद इस वक्त मौजूद नहीं हो, उनको यहाँ से सीख कर पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हो। हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सालिया परवीन साहबा। अच्छा, ये प्रोग्राम कितना फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा जब आप वापस हैदराबाद में जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसकी? एक्चुअली वहाँ से हम बहुत सारी तवक्कात लेकर आए थे, काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने एक्शन प्लान्स जो हमने डेवलप किए हैं उनको वापस पाकिस्तान लेकर जाएं। जो सिंध के लिए जो एक्शन प्लान हमने डेवलप किया है वो 4 कंपोनेंट्स पर बेस कर रहा है, जिसमें कि हाउ वी बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड schools, and how we assess or evaluate our students, and the program, how we evaluate the whole program. इसलिए मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि टीचर्स जो हैं वो होते हैं जो कि बच्चे को आगे बढ़ना जिंदगी में सिखाते हैं, और अगर आपकी बुनियाद सही हो तो फिर शायद आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त किस हिसाब से तरक्की की जा सकती है? एजुकेशन के शोबे को सामने रखते हुए आप पाकिस्तान को कैसे मजीद मजबूत बना सकते हैं? कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन पाकिस्तान के लिए? ये हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से अहमद चंदा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का तालीमी मयार पहले ही किसी तारीफ का मोहताज नहीं। ऐसे में शरह ख्वानदगी में इजाफा ना होना हमारे मुल्क के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल है। आइए देखते हैं आखिर पाकिस्तान का शुमार दुनिया के नाख्वानदा तरीन ममालिक में क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं। पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 54% से बढ़कर 57% हो गई है। लेकिन क्या 57% में शामिल होने वाले तमाम ही अफराद पढ़े लिखे हैं? हमारे मुल्क में एक ये भी अलमिया है कि शरह ख्वानदगी का अंदाज़ा लगाने के लिए खुद लोगों से पूछा जाता है कि आया वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़। हमारे यहाँ तालीम याफ्ता उस शख्स को कहा जाता है जो अपने ख्यालात को पूरी तरह कलमबंद कर सके, लेकिन एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक 57 में से सिर्फ 30% अफराद इस हद तक ख्वानदा हैं कि अपना नाम लिख सकें। हुकूमती सतह पर मुस्तकबिल के मेमारों को बेहतर तालीम फराहम करने के राग तो बहुत अलापे जाते हैं, मगर हर साल इसके लिए मुख्तस किए जाने वाला बजट कुछ और ही हकीकत पेश करता है। तालीम के लिए 2012 में मुख्तस किए जाने वाले 47 अरब कुल बजट का 1.8% है। इस तरह 5 करोड़ की नाख्वानदा आबादी को तालीम याफ्ता बनाने के लिए जो रकम मुख्तस की गई है वो दिफाई बजट का 10वां हिस्सा है। The investment that is made in this education sector, literacy for that matter, is very low, still very low in this country, which has to be increased. We also have to be mindful of proper utilization of the resources. आइन की शिक 25 के मुताबिक हर पाकिस्तानी बच्चे को बुनियादी तालीम की मुफ्त फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद अब यह हर सूबे की भी इनफरादी जिम्मेदारी है, मगर ताहाल ये आइनी बिल सिवाय पार्लियामेंट की किसी और सूबे में मंजूर नहीं हुआ। पाकिस्तान की ख़वातीन बिलखुसूस दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें और बच्चियां सबसे ज़्यादा तालीम से दूर हैं। 47% लड़कों के मुकाबले में सिर्फ 22% लड़कियां बुनियादी तालीम, जबकि दही इलाकों में सिर्फ 33% ख़वातीन ख्वानदा हैं। पाकिस्तान के सिर्फ 30% बच्चे सानवी तालीम हासिल कर पाते हैं। एक माशरती तब्दीली के लिए लोगों के जहनों को तैयार करना, उसमें मेरा ख्याल है कि जो CBOs हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, मीडिया, सिविल सोसाइटी, एजुकेशनिस्ट एंड जितने भी इस तरह के मुख्तदर अदारे हैं, उनको अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए टू मेक इट अ सोशल मूवमेंट।
माहिरीन के मुताबिक मुल्क में तालीम का मेयार बेहतर बनाने का वाहिद हल अब ये है कि हर सूबा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मुफ्त तालीम का कानून नाफिज करे, और सबसे बढ़कर ये कि इस हकीकत को तस्लीम किया जाए कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का सबसे नाख्वानदा तरीन मुल्क है, और जब तक तालीम को अहम मसला नहीं समझा जाएगा तब तक माशरती बिगाड़ ख़त्म नहीं होगा और मसाइल बढ़ते रहेंगे। रिपोर्ट आपने देखी, पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त एजुकेशन के हवाले से कहाँ पर खड़े हैं, कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। शाहिदा साहब आपकी तरफ आते हैं, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? जिस वक्त हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, EDC जो एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस वक्त, और जब हमने ये काम शुरू किया तो उस वक्त तमाम एलिमेंट्री कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट टीचर्स की एनरोलमेंट है वो ख़तरनाक हद तक गिर चुकी थी। बच्चों का इंटरेस्ट इसमें नहीं था, इस प्रोफेशन में। और जब हमने शुरू किया तो हमने स्कॉलरशिप्स भी दिए थे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। और अब आप ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त हमारा पहला बैच 2 साल पूरे कर चुका है अपने 4 साल में से, और तीसरा साल उनका शुरू हो चुका है। और वो जो हमने नए एडमिशन्स लिए हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो स्टूडेंट्स ने इसको एज अ प्रोफेशन कंसीव किया है, और वक्तन फ़वक्तन जब हमारी बच्चों के साथ गुफ्तगू होती है तो वो इस बात से वो इसको ओन कर रहे हैं और वो ख़ुद बहुत बड़ा फ़र्क देखते हैं। मैं इसको एज एन अचीवमेंट लेती हूँ कि आपका स्टूडेंट टीचर उनके सामने इस वक्त एक सिंबल बन के आ गया है कि वो बच्चों का ताल्लुक गवर्नमेंट स्कूल से था। जी बिल्कुल, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं ये सारे, और उनकी इम्प्रूव्ड टीचिंग प्रैक्टिस, उनकी इम्प्रूव्ड स्किल्स को देखकर उन्हें लगा कि हमें इसी तरह बिल्कुल पाकिस्तानी नौजवानों में खैर कितना टैलेंट है इसमें तो कोई शक नहीं है। वाकई पाकिस्तानी नौजवान जो है वो थोड़ी सी अगर उनके साथ मेहनत की जाए, थोड़ी सी उनको रिसोर्सेज दी जाएं तो वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसी शो में हम मजीद भी बात करेंगे आगे चलकर एजुकेशन के हवाले से भी और इस प्रोग्राम के हवाले से भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सनाइक पाकिस्तानी। आज के इस शो में हमारे साथ स्टडी टूर ऑफ पाकिस्तानी टीचर्स एजुकेटर्स के वो 24 लोगों में से 3 लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद, हैदराबाद और कोयटा से है, और इस प्रोग्राम से अभी तक ये कितना फ़ायदा उठा चुके हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान ऐसे हैं, पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन या तो उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होती या फिर उनके पास पैसा नहीं होता कि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें। ऐसी एक नौजवान से हमें लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा डार मिलवा रहे हैं, आइए देखते हैं। ये झोंपड़ी मेरा और मेरे खानदान का ठिकाना है। ये मेरी दादी है जिन्हें अब कुछ नजर नहीं आता। ये मेरी मासी का बेटा जाकी चंद जो हर किसी से लड़ता है। ये मेरे चाचा के बच्चे हैं और ये मंजी उनका मिनी प्लेन है। ये मेरी चाची है जो सबके लिए खाना बनाती है। ये मेरी हैप्पी काऊ है। माँ मर गई, अब्बा भीख मांगता है, और ये मैं हूँ 9 बहन भाइयों में से सबसे छोटा है। इसहाक मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं हो मरदा पैने, हुणे मैं नूरी नत नु मार के तेरे कदमां च सड़ देंगा। लाहौर जौहर टाउन की झुग्गियों के इस नन्हे हीरो की हकीकी जिंदगी इस फिल्मी डायलॉग से बहुत मुख्तलिफ है, जहां गुर्बत के हाथों हर रोज इसके जज्बात का खून होता है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मेरा भी दिल करता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, खिलौनों के साथ खेलने के लिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए। इसकी किस्मत में पढ़ाई कहाँ, इसका वक्त तो सड़कों की खाक छानते गुजरता है। जब मैं काम पर जाता हूँ, ढोलकी बजाता हूँ और गाने सुनाता हूँ, डांस करता हूँ तो लोगों से पैसे लेते हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं करता हूँ। ये बचपन जिंदगी का सुनहरी दौर है, लेकिन गुर्बत ने इसहाक पर इस नन्ही सी उम्र में अपना और अपने घर वालों का पेट भरने के लिए बहुत सी जिम्मेदारियां डाल दी हैं, जिसे पूरा करने के लिए इस नन्ही सी जान को बहुत से पापड़ बेलना पड़ते हैं। अल्लाह करे बैठोला आवे कदी बतनानू जिते कदी
गुर्बत का दुख इसहाक की आवाज में सोज बनकर झलकता है, जिसे हथियार बनाकर ये अपनी गुर्बत खत्म करना चाहता है। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। बाकमाल गाना ही नहीं बल्कि नए इंग्लिश गानों पर इसहाक को डांस भी खूब आता है। ये हरफन मौला पूरा दिन सुर ताल के इस संगम से इतने पैसे तो बना लेता है कि दाल रोटी चल जाए, लेकिन दाद और खैर हर दिन और हर जगह इसहाक का मुकद्दर नहीं बनती। ये सिर्फ इस एक पाकिस्तानी बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल मौजूद नहीं होते। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी सौलिया साहबा, हैदराबाद क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप शायद शहर नहीं है तालीम के हवाले से, बहुत सारे ऐसे शहर हैं पाकिस्तान में जहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टैलेंट मौजूद है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते। अब समझती हैं कि इस प्रोग्राम से आप लोगों को तो स्किल्स मिल गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर क्या मज़ीद रिसोर्सेज को बढ़ाने की ज़रूरत है? कैसे किया जा सकता है उनके लिए काम? पहली बात तो ये कि इस प्रोग्राम के तहत जो भी हमारे पास एनरोलमेंट है और जो बच्चे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। दूसरा ये कि पॉलिसी लेवल पर भी बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं इस सिलसिले में, और बच्चों को और इदारों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स और स्कूल्स और टीचर्स को दी जा रही हैं ताकि वो बेहतरीन तालीम की तरफ आ सकें और बेहतरीन तरीक़े तदरीस को अपना सकें। यानी फ़ायदा पहुँच सकता है। बहुत फ़ायदा हो रहा है। ज़हीर साहब, इस वक्त अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, इस प्रोग्राम से यकीनन फ़ायदा पहुँचा होगा उन तमाम लोगों को जो कि यहाँ पर आए। क्या इस किस्म के प्रोग्राम्स की आगे मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ये शायद हर साल होने वाला प्रोग्राम नहीं है? ये असल में बेसिकली जैसे बताया गया कि टीचर एजुकेशन का जो प्रोग्राम है उसका बड़ा अहम कंपोनेंट था प्रैक्टिकम, प्रैक्टिस टीचिंग, या वो तमाम थ्योरीज उनकी अमली शक्ल देखना। और एक बहुत बड़ी बात है जो मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि फ़ीमेल एजुकेशन के हवाले से हमने बलुचिस्तान में मेरे ख्याल में पहला सूबा है जिसने इनिशिएटिव लिया। हमारे पास 8 कॉलेजेस में प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है। उन 8 कॉलेज में से 7 कॉलेज ऐसे हैं, 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्योरली फ़ीमेल एजुकेशन के लिए हैं, और बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास 5 हैं उनमें से 4 जो हैं को-एड हैं। उनमें दोनों के लिए एलोकेट की गई हैं सीट्स, मेल और फीमेल के लिए। यानी पौधा लगा दिया गया। अब देखते हैं कि ये तनावर दरख्त कब बनता है। आप तीनों का जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ थे, शाहिदा माहीन और डॉक्टर सौलिया परवीन साहबा। ये उन 24 टीचर्स में से, उन 24 प्रोफेशनल्स में से 3 लोग थे जो कि हमारे साथ आज स्टूडियो में आए। और अगर हम ये कहें कि अगर पाकिस्तानी नौजवानों को आगे बढ़ाना है, उनको मजबूत करना है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो लोग उन्हें तालीम देने के हवाले से जुड़े हुए हैं, आपको उनको जदीद तरीन तालीम के रिसोर्सेज से लेस करना होगा, तभी वो लोग अच्छा मुस्तकबिल आपको दे सकते हैं। अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।